बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप ठीक होंगे, खुशबाश होंगे और अल्लाह की रहमतों को समेट रहे होंगे। दोस्तों आज हम बनाएंगे कढ़ाई चिकन। कढ़ाई कैसे बनती है और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये डिफरेंट स्टाइल्स में बनेंगी। तो सबसे पहले हमने 1 किलो चिकन लिया है और उसके ऊपर हमने नमक और काली मिर्च जो है वो ऐड की है और उसके बाद हमने 200 ग्राम जो है वो दही ऐड किया है और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। आप चिकन की क्वांटिटी के लिहाज से नमक मिर्च कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसको अच्छी तरह मिक्स करके हम तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे और उसके बाद हम जो है वो मसाला जात बना लेंगे। अभी एक पैन लेंगे, उसमें हस्ब ज़रूरत हमने ऑयल ऐड किया है और थोड़ा सा ज़ीरा और साबुत धनिया और जो है लाल मिर्च वो ऐड किया है। थोड़ा सा जायफल का पीस है वो ऐड किया है और 2 प्याज लिए हमने, इनको बड़ा बड़ा काट लिया और इनको प्याज में ऐड कर दिया और इनको इस तरह मिक्स करके पकाएंगे प्याज को अच्छी तरह से। प्याज थोड़ा सा जब नरम हो जाएगा तो इसमें लहसुन और अदरक के जो पीस हैं वो डालेंगे। एक कट्टी जो हमने वो लहसुन की ली है और तकरीबन 2 से 2.5 इंच का टुकड़ा था, थोड़ा इससे ज़्यादा था तो उसको काट लिया और उसके बाद हम दालचीनी थोड़ी ऐड कर रहे हैं। साबुत चीज़ें हम सारी ऐड करेंगे और थोड़ी देर पकाने के बाद हम इसमें तकरीबन 200 ml जो है वो पानी ऐड करेंगे। तो पानी ऐड करने के बाद फिर इसको ढक कर पकाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं दोस्तों, ये इसमें पानी बिल्कुल खुश्क हो गया और ये सारी चीज़ें गल चुकी हैं। तो अभी हम इसको थोड़ा ठंडा करेंगे। इस तरह से ठंडा करके फिर हम इसको ग्राइंड करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं, फिर हमने इसमें ज़रूरत ऑयल ली है और जो हमने पेस्ट बनाया था लहसुन अदरक और प्याज और ड्राई मसाला जाते वो सारा हमने प्याज बना लिया, आप देख सकते हैं। तो अभी हम इसको इस तरह मिक्स करके पकाएंगे अच्छी तरह से। तो इसमें अगर ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा पानी भी ऐड कर सकते हैं अगर ज़्यादा गाढ़ा हो तो अभी हम इसमें 2 से 2.5 टेबल स्पून जो है वो बटर ऐड करेंगे। आप कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, देसी घी ऐड कर सकते हैं, चाहे मक्खन ऐड कर सकते हैं। तो हमने इसमें 2 से 2.5 टेबल स्पून जो है वो बटर ऐड किया और इसको अच्छी तरह मिक्स करते रहना है, इसको छोड़ना नहीं है ताकि ये जल ना जाए। तो इसमें हस्ब ज़रूरत हम नमक डालेंगे। अभी कुछ इसका कलर तब्दील हो गया, इसमें पानी ड्राई होना शुरू हो गया, तो अभी हम इसमें हस्ब ज़रूरत हमने नमक ऐड किया। तो अभी इसको थोड़ी देर ऐसे पकाते रहना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा मिक्सचर जो है बनकर रेडी हो गया। तो अभी हम इसको बर्तन में तब्दील कर लेंगे। तो जो हमने चिकन जो है मैरिनेशन करके रखा हुआ था, अभी अब वो चिकन ऐड करेंगे। इस कढ़ाई में लाल मिर्च नहीं ऐड करेंगे, ना ही इसमें हल्दी ऐड करेंगे, सिर्फ नमक और काली मिर्च से ये तैयार होगा। तो इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद दोस्तों इस तरह कर चेक करते रहना है। हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इसको ढककर पकाया, बिल्कुल हल्की आंच पे। बिल्कुल हल्की आग रखनी है ताकि ये चिकन भी हमारा गल जाए और जो कढ़ाई भी हमारी रेडी हो जाए। तो आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कुछ इस कंडीशन में आ गया। तभी हम इसमें कुकिंग क्रीम डालेंगे, तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून है और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद दोस्तों फिर थोड़ी देर ढक कर पकाएंगे इसको। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कुकिंग क्रीम भी हमारी बनकर उसमें हल हो गया, बनकर रेडी हो गया। तो अभी हम इसमें जितना नमक और काली मिर्च आपको चाहिए वो आप उस तरीके से ऐड कर, क्योंकि पहले भी हमने मैरिनेशन के वक्त भी नमक और काली मिर्च जो है वो ऐड की थी और नमक बाद में भी हमने ऐड किया था। तो आप टेस्ट करके चेक कर सकते हैं, जितनी आपको मिर्च या नमक चाहिए उतने ऐड कर सकते हैं। तो अभी हम इसको थोड़ी देर मिक्स करके पकाएंगे, आप देख सकते हैं। तो ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चिकन कढ़ाई जो है रेसिपी बिल्कुल रेडी है। अब देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत मज़े की। अभी हम आपको सर्व करके दिखाते हैं। तो माशाल्लाह दोस्तों, अगर ये हमारी चिकन
कढ़ाई की रेसिपी अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों बहुत मज़े की कढ़ाई बनी है, आप भी ट्राई करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।